दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के डेट में जो है एक नया नोटिस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया। ये एक अधिसूचना है। 6 आवर्स पहले आप देख सकते हैं इन्होंने जो है पात्रता को लेकर, अर्हता को लेकर जो है इन्होंने कुछ नया जो है बदलाव किया है। इस नोटिफिकेशन को हम अच्छे से समझेंगे। ये देख सकते हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से आज दीपावली के दिन जो है ये साझा किया गया है। 6 घंटा पहले मैं वीडियो जो है दोपहर को 3 बजे शूट कर रहा हूँ और इससे 6 घंटा पहले इन्होंने जो है ये ट्विटर हैंडल पे ये अधिसूचना जो है जारी किया। इस अधिसूचना में क्या जानकारी निकल के आ रही है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्रांक जो है 11/11 को ही जारी हो गया है। अधिसूचना यहाँ देख सकते हैं, इसका पत्रांक संख्या वगैरह सब चीज़ मेंशन किया गया है। इसमें बोला गया कि प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तो 6 से 8 के लिए बात कर रहे हैं। तो जो लोग अगर ये एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ बोला गया कि मार्ग निर्देश निर्गत किए हैं। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना, इससे पहले जो अधिसूचना जारी हुआ है का संदर्भ देते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक इतना को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। तो कुछ यहाँ पे संशोधन किया गया है पात्रता को लेकर। अब यहाँ पे लिखा गया है जो कणिका 2.6 है वो निम्नवत होगी, मतलब जो इन्होंने नोटिफिकेशन पहले में जारी किया हुआ है इतने तारीख के डेट में वो जो है अब उसमें संशोधन करके अब जो 2.6 होगी अब ये हो जाएगा, उसके जगह पे ये समझा जाएगा। तो विभागीय अधिसूचना संख्या यहाँ पे बदलाव क्या किया गया तो समझिएगा। यहाँ पे जो है नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। देखिए जो इनका 6 से 8 के लिए क्वालिफिकेशन है, जो आपका ग्रेजुएशन वाले हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको लेकर यहाँ बदलाव हुआ है। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में यानी जो टेट क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसमें बदलाव जो हो रहा है वो हो रहा है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रशैक्षणिक अर्हता में, जिसमें क्या बोला गया समझिए। यहाँ पे देखिए यहाँ बोला गया है स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, यानी अगर कोई स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष से डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना हो, जैसे कि BTC DLED इस तरह से नाम होते हैं इनका, जो 2 वर्ष का DLED डिप्लोमा करते हैं तो वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा बोला गया है कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, यानी या तो ग्रेजुएशन हो या PG हो तथा B.Ed भी हो तो वो भी फॉर्म यहाँ पे भर सकता है 6 से 8 वाला। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। कुछ विषय को भी यहाँ नीचे ऐड किया गया, ये तो सबको जानता है। यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन है अथवा में कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से स्नातक, 1 वर्ष वाला जो B.Ed किया है वो भी फॉर्म भरेगा। जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि जो विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो वो भी फॉर्म भर सकता है। यानी 1 साल वाला भी यहाँ पे बंदा फॉर्म भरेगा, 45% अंकों के साथ स्नातक किया हो, और 1 साल वाला B.Ed किया वो भी फॉर्म भरेगा 6 से 8 वाले में। देखिए 6 से 8 वाला में ना 32,000 पोस्ट हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है CTET का पेपर 2 कोई पास है तो फॉर्म भर रहा है। तो इसमें काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। ऑल इंडिया का लोग फॉर्म भर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो टेट क्वालिफाई बंदे वो CTET हैं। CTET का पेपर 2 जो क्वालिफाई है वो है। तो 6 से 8 वाले में जो 32,000 सीट है, जो अपर प्राइमरी जिसको बोलते हैं हम लोग, मिडिल स्कूल भी हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बातें हो रही है। अब यहाँ पे एक और अथवा में बोला गया, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या चेंज हुआ है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय कोई B.Ed किया हुआ है, वो भी जिसको हम लोग BLED बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। शिक्षा शास्त्र में स्नातक 4 वर्ष वाला और उच्च माध्यमिक यहाँ पे होना चाहिए 50% अंकों के साथ। जिन्होंने मान लीजिए 12वीं पास करने के बाद से सीधे जो है उसने क्या किया, 4 वर्षीय वाला जो शिक्षा शास्त्र में 4 इयर्स का उन्होंने जो है BLED कर लिया, जिसको हम लोग BLED बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA या BSc, ये यहाँ इंपोर्टेंट है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक यानी जो 50% अंकों के साथ अगर वो 12वीं पास है, 12th पास है और 4 वर्षियों का BA किया हुआ है एवं BSc ऐड किया हुआ है और BA ऐड किया हुआ है, BSc ऐड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकता है। जैसे होता क्या है ना कि तमाम लोग 12वीं के बाद से जो है BSc B.Ed जो होता है ना, BSc
बीएड वो एक साथ हो जाता है, 4 वर्ष में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो भी किए तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद न्यूनतम 50% के साथ स्नातक एवं 1 वर्ष से बीएड जो विशेष शिक्षा होता है वो भी आपने किया तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक तो सब सेम मैच कर रहा है। अब नीचे यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये भी आपको बोला गया अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड या स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड किए हैं, एमएड किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए यहाँ देखिए ऐड कर दिया गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीसीए वालों को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, जो जिन्होंने जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ है, 50% अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड किया हुआ या बीएड किया हो या बीएड किया हो, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये वाला जो बदलाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बीसीए वालों को यहाँ पे जो है 6 से 8 के लिए मौका मिल रहा है, साथ में उनको बीएड भी चाहिए और यहाँ पे जो है बीएड जो विशेष होता है वो भी चाहिए तो फॉर्म भर सकता है, या डीएलएड किया हुआ 2 वर्षों वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बीटीसी भी बोलते हैं तो भी वो फॉर्म को भर सकता है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ वो पास होना चाहिए। और यहाँ बोला गया अथवा में बोला गया उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्ष एकीकृत बीए एमएड है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बदलाव किया गया है। इसके बाद यहाँ पे अथवा में बोला गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता या मापदंड की क्रियान्विधि इतना तथा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, यानी जिन्होंने जो है बीई बीटेक किया हुआ है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? तो जिन्होंने जो है 6 से 8 के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे समझना होगा उसमें बीएड होना चाहिए। यहाँ देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियम इतना के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक अगर कोई किया हुआ है, यानी बीई बीटेक वाले जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। इसके अलावा यहाँ देखिए और ऐड किया गया है, अगर कोई बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एवं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है और साथ में बीएड किया है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो विषय समूह है वो यहाँ पे समझिए। तो विषय समूह के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया गया, देखिए इसमें जो है जनरली आपका एक हो जाएगा लैंग्वेज, दूसरा हो जाएगा आपका सोशल साइंस, हम एसएसटी लिख देते हैं, और एक हो जाएगा साइंस। तो लैंग्वेज के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और एसएसटी के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और साइंस के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे देखिए बताया गया है। तो आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए अगर कोई लैंग्वेज के लिए फॉर्म भरना चाहता है, भले वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या उर्दू हो, तो स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स भी मान्य होगा और सब्सिडरी भी मान्य होगा। विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पाठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक जो शास्त्रीय उर्दू शिक्षा के लिए अलीम की उपाधि हो वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। यानी संस्कृत में स्नातक या शास्त्रीय में उपाधि हो या उर्दू के शिक्षक अलीम की उपाधि हो, भी फॉर्म भरेगा लैंग्वेज में। या आपने जो है हिंदी से अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं सपोज, तो हिंदी में क्या है कि वो ऑनर्स भी हो सकता है या सब्सिडरी भी हो सकता है। तो 6 से 8 के लिए अगर आपका ऑनर्स भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, सब्सिडरी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय के अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, वाणिज्य भी यहाँ पे देखिए जोड़ दिया गया है, देख रहे हैं ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है बदलाव किया गया। इतिहास, यहाँ देखिए अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय यहाँ पे आपने स्नातक स्तर पर पढ़ाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये वाणिज्य वालों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ गया, पहले ये ऐसा नहीं था। आप नोटिफिकेशन प्रीवियस वाला देख सकते हैं। तो ये बदलाव किया गया है। तो इसमें से कोई 2 विषय से अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। सोशल साइंस विषय जो होता है एसएसटी, उसके लिए आप अध्यापक के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइंस वाले में देखिए क्या बोला गया है। तो साइंस वाले में बोला गया कि वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, ये देखिए सांख्यिकी यहाँ पे ऐड किया गया, इससे पहले सांख्यिकी वहाँ पे नहीं था। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में पहले क्या था, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो इसको में से कोई एक होना चाहिए, अथवा या तो जीव विज्ञान हो या वनस्पति विज्ञान हो। तो इसमें से कोई 2 विषय आपने पठित किया हो तो आप गणित एवं जो विज्ञान विषय के अध्यापक हैं उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब परंतुक में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव जो है शिक्षा विभाग के द्वारा ये किया गया है। जो इंपोर्टेंट है उन सभी के लिए, जो लोग अनएलिजिबल थे वो भी अब यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे। इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है फॉर्म भरने में। मैं आप लोग की जो है प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, बट यहाँ पे जो जब तक विभाग कोई अपडेट नहीं देता है तब तक जो है कुछ भी यहाँ पे कहना मुश्किल है। तमाम कन्फ्यूजन को तभी दूर होगा जब विभाग धीरे धीरे नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा। अगर आप एज लिमिट को भी लेके चले, जो एज लिमिट में तमाम बच्चों का जो है एज में छूट मिल गया है, उसके बावजूद भी जब फॉर्म भरने जा रहे हैं ना, तो उनका लिख रहा है कि एज में आपको छूट नहीं मिलेगा। भाई जब आपने 10 साल 4 साल का एज छूट दे दिया है और उनका एज ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर जो है फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो एज लिमिट का एरर आ जा रहा है फॉर्म सबमिट करते ही। मैंने जो है एक बंदे का फॉर्म भरा, उसका उम्र 4 साल एक्स्ट्रा हो जा रहा है। एज रिलैक्सेशन उन्होंने क्लिक किया, फॉर्म भरते समय उनका जो है आ जा रहा है एज में आपका जो है छूट नहीं मिलेगा। तो भाई ये क्या हुआ? तो ये तमाम जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे आ रही है बच्चों को। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि जो 1 से 5 के लिए वैकेंसी चल रही है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आया 11 तारीख को, तो वो कब से आवेदन होगा? तो इसका भी अभी कोई अपडेट नहीं है। या हो सकता है कि ये लोग अलग से पोर्टल जारी करें, या हो सके कि ये लोग जो है उसी में इंक्लूड कर दें, या हो सके कि ये लोग जो है इसके लिए अलग से लिंक जारी करें फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि जितना अब वैकेंसी के लिए फॉर्म भरें उतना बार पैसा तो लग ही रहा है। तो आप 2 बार भरिए, 4 बार भरिए, 5 बार भरिए, पैसा तो आप खुद देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये लोग ऐसे कर सकते हैं, या हो सकते हैं कि ये लोग एडिट का भी ऑप्शन दे दे कि जिन्होंने पहले से फॉर्म भर लिया, एलिजिबल है 1 से 5 वाला में, तो भी यहाँ पे एडिट करके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। विभाग जो है यहाँ पे बहुत जल्द कोई ना कोई अपडेट जरूर देगा एज रिलैक्सेशन को लेकर। हम उसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और जब भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सबसे पहले आप लोग को यही बोला है कि देखिए, एक नोटिफिकेशन मतलब एक वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको जो है एक बार नोटिफिकेशन जरूर अपने स्तर से पढ़ना चाहिए। जैसे हो क्या रहा है, वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या किया गया है कि बीएड जो बोला गया है, 6 से 8 की मैं बात कर रहा हूँ, बीएड बोला गया 1 ईयर वाला बोल दिया गया है। अब बाकी सब क्वालिफिकेशन सेम है। वही अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो वैकेंसी निकलेगी 69,000 समथिंग, उसमें क्या बोल दिया गया है कि आप बीएड सिर्फ किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 इयर्स वाला बीएड वैलिड रहेगा, और यहाँ पे 1 ईयर वाला बीएड वैलिड बोल दिया गया है। तो भाई ये क्या हो रहा है? वेलफेयर में आप 1 ईयर बीएड ले रहे हैं, और जो 2 ईयर वाला बीएड किया वो कहाँ जाएगा? तो ये भी चीज़ें यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। बाकी सब क्वालिफिकेशन सेम है। वेलफेयर में कुछ अलग बोला जा रहा है, वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो बीसी वैकेंसी चल रही है, और उसके बाद से जो शिक्षा विभाग में वैकेंसी चल रही है उस पर कुछ अलग बोला जा रहा है। तो तमाम कन्फ्यूजन है। इसके अलावा जो है अन्य पहले था, अब कर दिया गया है अन्य विषय। अब बताइए ये क्या चल रहा है? तो तमाम बदलाव हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही है। तो विभाग जब तक कुछ अपडेट नहीं देता है तब तक कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग जो है ट्वीट करें, ट्विटर के हैंडल का यूज करें, उस पर जो है अवगत कराएं जो भी प्रॉब्लम आ रही है, शिक्षा विभाग को लिखें। इसके अलावा जो अतुल प्रसाद मौर्य जी हैं उनको लिखें, ताकि ये लोग जो है सुधार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।